नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं कमलेश शर्मा। दोस्तों, मैंने फोनेटिक्स का चैप्टर शुरू किया था और उसमें पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे। कुछ टर्म हमने और कुछ एब्रिविएशन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म हमने जाने थे। अब आज हम सेकंड डे पार्ट सेकंड और डे सेकंड डे हम स्पीच साउंड्स या फोनेटिक सिंबल्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी 20 अक्षर 44 ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ये जो 44 ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो दो भागों में बटी होती हैं और वो दो भाग हैं, एक है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वोवल। तो कॉन्सोनेंट साउंड 24 होती है, वोवल साउंड 20 होती है। कॉन्सोनेंट साउंड 24 होती हैं और वोवल साउंड 20 होती हैं। वोवल साउंड को फर्दर यानी आगे फिर से इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 12 और 8 इस प्रकार से 12 और 8 दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। 12 प्योर वोवल्स होते हैं जबकि 8 ग्लाइड्स वोवल होते हैं। प्योर वोवल का दूसरा नाम मोनोप्थंग्स है जबकि ग्लाइड्स का दूसरा नाम डिप्थंग्स है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश स्पीच साउंड कितनी है? 42 है, पहली बात। दूसरी बात, प्योर वोवल साउंड्स कितने हैं? 12 हैं। मोनोप्थंग्स साउंड कौन सी होती हैं? वोवल्स होती हैं। ग्लाइड्स या डिप्थंग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछना एक रीड लेवल के एग्ज़ाम में एक सामान्य बात है। ये ज़रूरी नहीं कि बड़े एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बड़े एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन भी पूछते आई हैं। अब बात करें हम आगे कि प्योर वोवल्स जो साउंड होती हैं उसमें सिंगल साउंड यूनिट होती है, यानी एक ही प्रकार की साउंड होती है। जबकि डिप्थंग्स में जो ग्लाइड्स हैं, डिप्थंग्स हैं, उसमें 2 वाक्लिक यूनिट्स होती हैं जो कंबाइंड होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें यह ध्यान भी देना जरूरी है कि प्योर वोवल साउंड में क्या होता है और डिप्थंग्स में क्या होता है। तो मोनोप्थंग्स और डिप्थंग्स। तो आगे इसी चैप्टर में आगे हम जानेंगे कि प्योर वोवल साउंड्स कौन से हैं और डिप्थंग्स कौन से हैं, यानी मोनोप्थंग्स और डिप्थंग्स 12 मोनोप्थंग्स कौन से हैं और 8 डिप्थंग्स कौन से हैं। अलग अलग करके एग्जाम्पल के साथ हम उन्हें इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। पहले हम लेते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड सिंबल्स, यानी वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी हैं और उनके सिंबल कैसे हैं, वो हम सबसे पहले लेते हैं। तो दोस्तों, ये अपनी एक आईपीए के द्वारा, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ये एक आईपीए के द्वारा तैयार किया हुआ, डिवाइस किया हुआ ये एक अल्फ़ाबेट है। किसके द्वारा तैयार किया हुआ? आईपीए के द्वारा। आईपीए का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आईपीए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जिसने इसको डिवाइस किया। जबकि आपका फुल फॉर्म किस प्रकार से होगा? वो ये होगा इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। क्योंकि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने इसे डिवाइस किया, मतलब इसे तैयार किया था, उसने बिल्ड किया था इस अल्फ़ाबेट को। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी को। सबसे पहले किसको लेते हैं हम? सबसे पहले हम लेते हैं पी को। तो पी, पा, हिंदी का अक्षर पा। तो देखो एग्जाम्पल है इसके, पेन, पेट, पेपर, सपर और सपोर्ट। फिर आता ब यानी बी, और बी में आता बेग, बिग, बेड, टेबल, बैंक, बैट। फिर आता ट यानी टी, टी में आता टेबल, टेक, स्टेप, छू, टॉम। फिर आता डी, डी का ड, तो डे, डेट, डेट, डेली, कॉर्ड और डोर। नेक्स्ट आता है के यानी क में देखो कीप, कॉ, केट, केट, टॉक, केमल, केम। जी यानी ग, तो देखो गेट, गेम, गोल, गेन, बैंक और बिगिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता एफ यानी फ के लिए क्या है हमारे पास? फॉल, फेस, फेल, ऑफर,
फॉर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वी। 8 नंबर पे क्या है? वी, व। तो वेट, वेन, वेस्ट, नेफ्यू और इवोल्यूशन, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता था में क्या है? थिंक, थिंग, थीफ, थीन, अथॉरिटी, अथॉरिटी। और इसी प्रकार 10 नंबर पे आता है द, और द में क्या है? देन, दिस, रादर, ब्रदर और देयर। फिर आता है श। देखो ये स श्रोता वाला है, स श्रोता वाला है। तो सी, सून, नीस, सेल, प्रोसेस। फिर आता है श शंकर वाला श। तो सही के लिए देखो शेड, शिप, एडमिशन, एमिनिशन। 13 नंबर पे ज। तो देखो जे के नीचे बिंदु और साथ में एस ई वाला और जेड वाला जो अक्षर हैं ये इसका उच्चारण देंगे और साथ में इसका ये साउंड सिंबल इस प्रकार से लिखा जाना है। तो जू, जीरो, पजल, फ्यूज, अपोजिट और हस्बैंड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार ये जो सिंबल हैं ये शज का है, जैसे मेजर, ट्रेजर, प्लेजर, क्लोजर और फ्यूजन। इस प्रकार से ये शब्द हैं जो शज को उच्चारण देते हैं। ह, एच, है का उच्चारण में हैंड है, हेड है, हट है, हैट है, हॉबी है और हील हैं, ये है का उच्चारण देते हैं। उसी प्रकार एम मैं का उच्चारण देता है। एम किसका उच्चारण देता है? मैं का उच्चारण देता है। तो इसके लिए क्या एग्जांपल है? मेक, मी, मेड, अमाउंट, कॉम, इनकम। नेक्स्ट 17 नंबर पे आता है एन, न। एन किसका द्योतक है? न का। इसके लिए आता है नाइट, नाइट, नेट, नो, नाइन और पन। उसी प्रकार आता है उणा। उणा नाक से बोला जाता है, जैसे लॉन्ग, सिंग, फिंगर, मिंगल, बीइंग और किंग। 19 नंबर पे आता है ल यानी ल, एल यानी ल। तो लेक, लाइट, लाइक, लॉन, लुक और लॉन्ग। 20 नंबर पे आता है डब्ल्यू यानी व, क्विक, वेस्ट, रिवॉर्ड, वेट और वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। 21 नंबर पे आता है जे, जो ये की तरह हैं, जिसको ये के रूप में लेते हैं। देखो ये जे है, छोटा वाला जे, जबकि इसका सिंबल क्या है? किसका सिंबल है? ये का सिंबल होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? यस, यट, कैप्सूल, यूनिटी, यूनिफॉर्म और यू। फिर आता आर रे का सिंबल है। तो रेन, ड्रॉप्ड, नियर, रिजिट और राइट इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता नेक्स्ट 23 नंबर पे चे, टी और एश वाला चे, और चे में देखो चेन, चेयर, चेट, नेचर, चेज और चाम, ये इसके एग्जाम्पल है। और फिर आता है सबके बाद 24 नंबर पर जे, और जे में देखो ये यहाँ नीचे बिंदी नहीं है उसमें, जेड वाले की तरह इसकी तरह यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जे और जी और ई दिया हुआ है, जिसके सिंबल के संकेत हैं, जैसे जज, जेंटली, ग्रज, जेट, जॉइन और जेंटल। इस प्रकार से ये 24 कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं। कितने सिंबल हैं? 24 सिंबल हैं। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं, ग से घड़ी और द से धनुष, ग से घड़ी और द से धनुष, इन दोनों के अंग्रेजी में ना कोई साउंड होती है और ना ही कोई सिंबल होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के बाद अब हम देखते हैं वोवल साउंड्स एंड सिंबल्स, यानी वोवल की साउंड और उनके सिंबल क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर वोवल्स, जिन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मोनोथंग्स के नाम से भी जानते हैं, जो कितने होते हैं? 12 होते हैं। सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पर ई दिया हुआ है, छोटा ई दिया हुआ है। तो छोटा ई की देखो 2 प्रकार से लिखते हैं इसको, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी। एग्जाम में ध्यान रखें, दोनों में कोई भी दिया जा सकता है, आपको सावधानी बरतनी है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, सिट, पिच, हिट, फिट, ऑब्जेक्ट और हैप्पी। इन सब में कौन सा सिंबल, कौन सी मात्रा आ रही है? यहाँ पर छोटी की मात्रा आ रही है। अब देखो बड़ी के लिए, यहाँ पर बड़ी के लिए कैसा सिंबल है? ऐसे करके, और आगे 2 बिंदी हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बड़ी ई का सिंबल है। तो सी, E1, देखो E1, ई आएगा, E1 पीपल, शीप और ईट। फिर ए का उच्चारण देखो ई की तरह है, ए है, इसका सिंबल कैसा है? ई की तरह है। तो 10, सेड और सेज
4 नंबर पे ए, बड़ा ए, तो बड़ा ए का क्या है? केट, जेम, फेन, हेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन सब में कौन सी सिंबल दी हुई है? इन सब में ये वाला सिंबल दिया हुआ है। फिर आता आ का उच्चारण यानी आ का सिंबल देखो कैसा है? फादर, लाफ, टमाटो, आंट, इस प्रकार से इसका सिंबल है। फिर आता है ओ, तो ये शॉर्टर है, बोलने में कैसा बोला जाता है? ये शॉर्टर बोला जाता है, यानी इसमें लंबा नहीं खींचते हैं, जैसे गॉट, बॉस, सॉरी, नॉलेज, इस प्रकार से। इसी प्रकार 7 नंबर पे आता है आपका ओ, ये थोड़ा लॉन्गर बोला जाता है, जैसे सो, टोल, फॉ। अब आता है 8 नंबर पे ऊ, तो देखो यू की तरह इसका सिंबल है और बुक, एक्चुअल, ऐसे इसमें आता है। फिर बड़ा ऊ का सिंबल देखो आगे 2 बिंदी दी हुई है, इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर 2 बिंदी है। तो टूल, बूट, और भी एग्जाम्पल होते हैं इसके। फिर देखो 10 नंबर पे आता है आपका अ, शॉर्ट में बोला जाता है और स्पीड में बोला जाता है। देखिए उल्टा वी है, ये कैसा वी है? उल्टा वी है, तो इसके लिए क्या है? कप, इसके लिए क्या है? कप, कट, बट, रब, हब, इस प्रकार से इसको बोलते हैं। आगे हमारे पास आता है 11 नंबर पे और, देखो 3 लिखा हुआ है और उसके आगे 2 बिंदी है, ये अर का साउंड है, सॉरी अर का सिंबल है और साउंड इसका और। तो देखो ये लेंदन होता है, मतलब थोड़ा लंबा चलता है, जैसे फार, कॉर, गर्ल, बर्ड और हर्ड। और लास्ट में आता है 12 नंबर, जो लास्ट हैं प्योर वोवल में जो 12 होते हैं, वो आता है ये लाइट होता है, जैसे अलोन, अबाउट, अगेन, अबाउट। इस प्रकार से हमने इनके एग्जाम्पल देखे हैं। इनके फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन अगली वीडियो में हम देखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें जो 20 होते हैं उनमें 12 तो हमने प्योर वोवल देख लिए, अब 8 ग्लाइड्स या फिर डिप्थंग्स हम देखेंगे। तो 8 ग्लाइड्स और डिप्थंग कौन कौन से हैं? इनमें वो हैं जो डबल सिंबल को धारण किए हुए हैं। डबल सिंबल क्या है? यहाँ पर देखो ए, तो ए के अंदर देखो ई और आई की तरह दिख रहा है सिंबल, ये ए का सिंबल है और इसका एग्जाम्पल है जैसे से, लेट, एम। एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस बहुत सी बार ट्रांसक्रिप्शन के पूछे जाते हैं और ये सिंबल हमें कन्फ्यूजन कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे यहाँ पर से है, पिछले हमने SAID वाला देखा था तो उसका सिंबल कुछ अलग था, जबकि यहाँ SAY का सिंबल अलग है। और पिछले जो देखा था पिछले वाले में, उसमें ये न तो होकर क्या था, उसमें था SAYS, सेज था। देखो एस लगाते यहाँ का अलग हो गया और उसका अलग था। तो ये ऐसे कन्फ्यूजन करने वाले ट्रांसक्रिप्शन ही एग्जाम में फंसते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमेशा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। फिर सेकंड नंबर पे आता है आई, तो देखो ए और आई सिंबल किसी भी प्रकार से लिखा मिल सकता है आपको, जैसे माई है, क्राई है, क्राइम है, ट्राई है, फ्राई है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। थर्ड नंबर पे आता है ओई, ओई, तो ओई में देखो बॉय, ऑयल, अनोई, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है 4 नंबर पे आओ, आओ ए और यू के रूप में इसका सिंबल है आओ, तो नाउ, प्राउड, साउट और हाउ, ये इसके क्या हैं? ये इसके सिंबल हैं, ये इसके क्या हैं? ये इसके सिंबल हैं। फिर आता है आपके आओ, आओ, आओ के अंदर आता है जैसे गो, नाउ, फॉन, हाउ, ये सारे किसके सिंबल में आते हैं? इसके सिंबल में आते हैं। अगर आपको गए के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये इस प्रकार से लिखा जाएगा गौ। नौ के लिए लिखना है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा नौ। होम के लिखना है तो होम के लिए इस प्रकार से लिखेंगे आप होम। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे आपको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस, इनके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं तो जरा इसे देखें आप ध्यान से। तो 6 नंबर पे आता है आपका ई अ। 6 नंबर पे क्या आता है? ई अ। तो ई अ के लिए क्या है? नियर, टियर, हियर और हीरो। 7 नंबर पे आता है आपका ए अ, हेयर, फेयर, टेयर और फेयर। और लास्ट और एंड में आता है आपका लास्ट में ऊ अ, जैसे प्योर, कोर, क्योर और श्योर। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार की फोनेटिक साउंड होती है, यानी किस प्रकार की फोनेटिक साउंड है और उस फोनेटिक साउंड के कैसे कैसे सिंबल्स हैं। फोनेटिक सिंबल्स को हमने जाना, उनके एग्जाम्पल भी हमने देखे और आगे के वीडियो में हम इसी के क्रम में अगला वीडियो आपके सामने लाएंगे। वीडियो के बारे में यदि कोई कमेंट करना हो, कुछ जानकारी जुटानी हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक
और शेयर करें, और साथ ही आपके इससे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।